ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं हम महादेव की कृपा से आप लोग ठीक होंगे और हम महादेव से यही आग्रह विनती करते हैं कि आपका जीवन सुखमय हो और आपकी इच्छा मनोकामना पूर्ण हो। देखिए, आज की जो तिथि और नक्षत्र है बहुत ही विशेष है। क्यों इतना ज्यादा विशेष है, ध्यान से समझें। देखिए, 19 दिसंबर मंगलवार, मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी है। अगर इस दिन का नक्षत्र देखा जाए पूर्व भाद्रपदा है। देखिए, आज का जो दिन है पंचमुखी महावीर का दिन है। इस दिन अगर कोई भी व्यक्ति विधि पूर्वक, ध्यान से समझें, विधि पूर्वक अगर एक रोटी गौ माता को खिला देता है, उसके घर से सारी दिक्कतें आसानी से समाप्त हो जाती हैं। चाहे उसके घर में कितनी बड़ी दिक्कत क्यों ना चल रही हो, चाहे उसके घर में धन से जुड़ी समस्या हो, चाहे उसके घर में व्यापार से संबंधित समस्याएं बढ़ रही हो, या उसके घर में किसी का शादी ब्याह ना हो रहा हो, या उसके घर में बहुत ज्यादा कलेश चलता हो, तो भी इन सारी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। पर यह उपाय आपको विधि पूर्वक करना है। बस आपको गौ माता को एक रोटी आपको विधि पूर्वक जैसे हम बताएंगे वैसे उपाय करके गौ माता को खिला देना है। और इस उपाय में उसके बाद क्या करना हम आपको इस वीडियो में बेहद विस्तार से बताएंगे और समझाएंगे भी। तो आप इस वीडियो को बेहद ध्यान से देखें। अगर आपके घर में कोई दिक्कत परेशानी चल रही है तो आप इस वीडियो को बेहद ध्यान से देखें और अच्छी तरीके से समझें। बताने से पहले आपको बता दें, अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। आपको इस उपाय के लिए सबसे पहले क्या करना है, आप अपने घर में जब कभी भी रोटी बनाते हैं या बनाती हैं, हमारे हिंदू परंपराओं में ज्यादातर औरतें ही खाना बनाती हैं। चाहे आप स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जो कोई भी रोटी बनाता है, पहली रोटी आपको बनाकर अच्छे से निकाल लेनी है। पहली रोटी निकाल कर साफ सुथरी जगह रख दें। जब आप पूरा रोटी बना लें, जाएं जहां कहीं भी आप पूजा पाठ करते हो या करती हो, उस रोटी को लेकर वहां चले जाना है। उस रोटी को अच्छे से रख लेना है और उस रोटी पर थोड़ा सा गुड़, इस बात का बेहद ध्यान दें, गुड़ जो आप लें वो साफ सुथरा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं से उठा लेना, साफ सुथरा गुड़ होना चाहिए। छोटा सा आपको गुड़ का टुकड़ा ले लेना है और उस टुकड़े में 7 टुकड़ा कर लेना है। इस बात का बेहद ध्यान देना, 7 टुकड़ा कर लेना है। अब उस रोटी पर एक एक का टुकड़ा रखना है और आप ओम नमः शिवाय का जाप करके रखना है। टुकड़ा कैसे रखना है आपको बेहद विस्तार से बता देते हैं। पहला टुकड़ा उठाना है, ओम नमः शिवाय बोलना है और धीरे से उस पे फूंक मार के रोटी पर रख देना है। फिर दूसरा टुकड़ा उठाना है, ओम नमः शिवाय बोलना है, फूंक मार कर धीरे से रोटी पर रख देना है। ऐसे ही आपको 6 टुकड़े पर ओम नमः शिवाय बोलकर फूंक मार कर रोटी पर रख देना है। जैसे ही आप 7वां टुकड़ा उठाएं, 3 बार एक मंत्र बोलकर 7वां टुकड़ा ओम श्री नंदीश्वराय नमः 3 बार बोलकर टुकड़ा रखकर किसी भी गाय को खिला देना है। कैसे खिलाना है आपको बेहद ध्यान दें। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी जाएं कहीं पर खिला दें, नहीं, आपको ऐसे नहीं खिलाना है। नंदी महाराज को अपने द्वार पर बुलाना है। अपने द्वार पर थोड़ा सा उनका एक पैर चढ़ जाए तब वह रोटी उनको खिला देनी है। और रोटी खिलाने के बाद नंदी महाराज के सिर पर स्पर्श करके हाथ जोड़कर उल्टे पांव घर में चले जाना है। ऐसा करने से आपके घर की दरिद्रता चली जाएगी और आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। अब आपको यह उपाय करने के बाद अब क्या करना है, इस पे बेहद ध्यान दें। अब आपको लेना है थोड़ा सा हरा मूंग और थोड़ा सा चंदन और एक बाती, एक दिया और थोड़ा सा उसमें तेल डालने के लिए तेल। और तेल किस चीज का होना चाहिए, तिल का तेल होना चाहिए। यह सारा सब कुछ लेकर चले जाएं भगवान शिव के मंदिर पर। इस बात का बेहद ध्यान रखें, आपके घर से जो सबसे नजदीक शिव मंदिर हो वहीं पर जाना है। इतना सब कुछ लेकर शिव मंदिर पर चले जाएं। शिव मंदिर पर जाने से पहले ही आप अपने घर पर यह सारा सामग्री ले लें और 1 लोटा जल ले लें और उसमें गंगा जल डाल लें। अगर गंगा जल ना हो तो कोई बात नहीं है। अगर आपके घर गंगा जल है तो उसमें 1-2 बूंद उस लोटे के जल में आपको गंगा जल ले लेना है। और आप चाहते हो कि महाराज जी को फूल पत्ती चढ़ाना है तो वह आप ले सकते हैं, पर यह इतना सामग्री आपको लेना अनिवार्य है। अब आप चले जाएं भगवान शिव के मंदिर पर। जैसे ही मंदिर पर जाते हैं, घंटे को 3 बार बजाकर हर हर महादेव का मनन कर लेना है। और इतना करने के बाद शिवलिंग के सामने आप बिल्कुल जाकर बैठ जाएं। कई माताएं बहनें कहती हैं शिवलिंग के सामने कैसे बैठना है, तो हम आपको बता देते हैं शिवलिंग के सामने बैठा कैसे जाता है। आप जब कभी भी शिव मंदिर पर जाएं और शिवलिंग के सामने बैठे पूजा पाठ करने के लिए, तो उत्तर पूरब के बीचों बीच बैठना है। कई माताएं बहनें बताती हैं कि इस दिशा में बैठने के लिए मंदिर पर यह व्यवस्था नहीं है, तो आपको बता दें पूरब की दिशा की ओर मुख करके आप बैठ के पूजा पाठ कर सकती हैं।
और कई भाई बंधु यह हमसे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि शिवलिंग पर जल झुक कर चढ़ाएं कि बैठ कर चढ़ाएं। आप चाहे झुक कर चढ़ाएं या दोनों ठेवनी को मोड़ कर भगवान शिव के सामने जल चढ़ाएं। अब आपको सारा सामग्री लेकर बैठ जाना है। आपको सबसे पहले इस बात का बेहद ध्यान दे, सबसे पहले चंदन अपने हाथ पर लेना है और शिवलिंग पर 11 बार ओम बनाना है। इस बात का बेहद ध्यान रखें कि आपको ओम कैसे बनाना है। कई माताएं बहनें यह बहुत ज्यादा गलती करती हैं। आपको बार बार वीडियो में बताते हैं, आप लोग बहुत ज्यादा गलती करती हैं। जब कभी भी शिवलिंग पर ओम बनाए तो एक बार अंगुली पर चंदन लगाने पर पूरा ओम शिवलिंग पर बना देना है। ऐसा नहीं करना है एक बार अंगुली पर चंदन लगाए और आधा ओम बनाए और फिर थोड़ा सा और चंदन अंगुली पर लगाए फिर आधा ओम बनाए। नहीं, आपको एक बार अंगुली पर चंदन लगाना है और पूरा ओम बना देना है। और जब कभी भी आप शिवलिंग पर ओम बनाए तो आपके मन में कोई भी अवधारणा नहीं चलनी चाहिए, सिर्फ ओम की गूंज होनी चाहिए आपके मन में। जब आप चंदन से शिवलिंग पर 11 बार ओम बना लें तो आप हाथ जोड़कर आपकी जो इच्छा है, जो मनोकामना है, भगवान शिव को कह देनी है। इतना सब कुछ करने के बाद अब आप जो हरा मूंग लेकर गए हैं उस मूंग को अपने हथेली पर रख कर दोनों हाथ जोड़कर ओम नमः शिवाय का कम से कम 21 बार या 51 बार या 108 बार आपको जाप करना है। इतना सब कुछ करने के बाद आपको थोड़ा सा मूंग का दाना शिवलिंग के ऊपर रख देना है। और कैसे रखना है आपका इस बात का बेहद ध्यान रखें। आपको ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए वह मूंग शिवलिंग पर रखना है। थोड़ा सा मूंग ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर रख देना है और थोड़ा सा मूंग ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको अशोक सुंदरी की जगह रख देना है। और थोड़ा सा मूंग आपको बचा के रख लेना है। इस बात का बेहद ध्यान रखें, थोड़ा सा मूंग आपको बचा के रख लेना है। यह हम आपको बताएंगे कहाँ आपको यह यूज पड़ेगा थोड़ा सा मूंग। अब आपको क्या करना है, लोटे का जल लेना है, शिवलिंग पर धीरे धीरे चढ़ाना है। इस बात का बेहद ध्यान रखें, धीरे धीरे आपको जल ढालना है। क्यों धीरे धीरे ढालना है? कम से कम आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप 11 बार हो सके, इसलिए लोटे का जल धीरे धीरे गिराएं। और जब 11वां बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहे हो तो लोटे का जल पूरा गिरा दें। और जैसे ही लोटे का जल आप गिरा दें, जलधारी के बिल्कुल सीधाई पर लोटा वहीं पर लगा दें ताकि थोड़ा सा जल उस लोटे में गिर जाए। इतना सब कुछ करने के बाद आपको हाथ जोड़कर आपकी जो इच्छा है, जो मनोकामना है, जो कोई भी काम अटका पड़ा हो, जो नहीं हो रहा हो, भगवान शिव को एक बार मन में कह देना है। भगवान शिव खुद सुन लेंगे। हाथ जोड़कर अपने मन में आंख बंद करके वह इच्छा मनोकामना दोहरा लेना है और भगवान शिव को समर्पित कर देना है। वह आपकी इच्छा मनोकामना अवश्य और शीघ्र ही पूर्ण होगा। अब आपको क्या करना है, इस बात का बेहद ध्यान रखें। वह लोटे का जल ले लेना है और जो हरा मूंग बताए थे बचा के रखना है वह ले लेना है। चले जाना है आपको नंदी के पास। नंदी को वह हरा मूंग चढ़ाकर और उनसे विनती कर लेनी है। आपको विनती उनसे कैसे करनी है, जो भगवान शिव को बताए हैं इच्छा मनोकामना, वही आपको नंदी के दाहिने कान में उनके सिर पर हाथ रख कर हटा लें। उसके बाद उनके कान पर अपना मुंह लगाकर नंदी जी को धीरे धीरे कह देनी है। और कैसे कहनी है उनको, इस बात का बेहद ध्यान रखें। कई माताएं बहनें और भाई बंधु जाते हैं डायरेक्ट तो उनको कह देते हैं, ऐसे नहीं कहना है। नंदी जी को कान में सबसे पहले ओम नमः शिवाय बोलना है। ओम नमः शिवाय बोलकर अपनी इच्छा मनोकामना कह देनी है। उसके बाद जब इच्छा मनोकामना खत्म हो जाए तो ओम नमः शिवाय बोलकर खत्म करनी है। जैसे हम आपको समझा देते हैं, जैसे कि ओम नमः शिवाय बोले, अपनी इच्छा मनोकामना कह दिए और ओम नमः शिवाय बोलकर इच्छा मनोकामना खत्म कर लिए। इतना सब कुछ करने के बाद आपको वह लोटे का जल जो थोड़ा बहुत बचा है जलधारी के बिल्कुल सीधाई पे जो गिरा था लोटे का जल, वह लोटा और जल लेकर अपने घर चले आए और उस जल में थोड़ा सा और जल मिला लें और अपने घर में ओम नमः शिवाय जाप करते हुए उस घर में पूरा छिड़काव कर दें। ऐसा करने से आपकी इच्छा मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगा और आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। यह उपाय करने से आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। पर यह उपाय अगर आप सच्चे मन से करते हैं तो आपको ठीक उसी शाम उसी शिव मंदिर पर जाना है जिस शिव मंदिर पर आप पूजा पाठ किए हो। और कब जाना है, जब सूर्य देवता डूब जाते हैं और जो लालिमा छाई रहती है उसी समय आपको एक दिया और वही लाल चंदन थोड़ा सा और ले लें और लेकर चले जाएं। और आपको एक बाती और थोड़ा सा तिल का तेल लेकर चले जाना है। आप जैसे ही शिव मंदिर पर जाएं, वहां पर ठीक जिस प्रकार आप सुबह में चंदन से ओम बनाए थे उसी प्रकार आप शिवलिंग पर ओम बना दें। और 11 बार अब भी आपको शाम को भी ओम बनाना है।
अब आपको वहाँ पर एक दीपक जलाना है। दीपक जलाकर आपको उस दीपक का आंच लेकर आंख बंद करके आपकी जो इच्छा है, जो मनोकामना है कहकर आपको चले आना है अपने घर पर। अब आपका यह उपाय पूर्ण होगा और आपकी जो इच्छा है, जो मनोकामना है वह शीघ्र और अवश्य पूर्ण होगा। अगर आपको यह उपाय समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको वहाँ भी बताने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।